नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए टाइम है सुबह का और 8 बज चुके हैं। तो ये लगभग तैयार हो गए हैं। तो ये अपना विदाउट अधिकतर जाते ही हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया। और बस ये तैयार है। इनकी गाड़ी 8:15 या कभी कभी 8:30 बजे आती है। तो यहाँ पे ये अपना तैयार होके खेल रहे। इन्हें अगर 10 मिनट पहले भी तैयार कर देना, 10 मिनट पहले ये उधम मचा दें। तो ये देख कैसे मस्ती कर रहा कैमरे के सामने। और यहाँ पे श्री उड़ा रही है जहाज। और देखे मैंने बोल रही मका कभी कभी फिर गाड़ी भी मका पहले ही चल पहुँच जाए करो नीचे। कभी कभी आ जा नीचे और ये ऊपर ही बैठे रहें तैयार हुए। तो देखे नीचे आगे। और मैं इसको बोल रही हूँ शिवांश को मका ऐसा ज़्यादा ना खुले, हवा इतनी तेज़ थी सुबह सुबह ही। क्या बाजे दिन तो इतनी हवा चलती है। वैसे तो देखो इतनी गर्म सा होने लगा, मतलब इतनी जड्डा नहीं रहा, इतनी सर्दी नहीं लगती। लेकिन हवा ने इतनी सर्दी कर रखी थी कि सोल टुप्पा वगैरह उड़ रखा था मैंने भी, और बच्चों ने भी ये जैकेट सी पहन रखी थी इस दिन। तो देखे आरू भी आ लिया तैयार होके। और रोज़ तो यहाँ पे जैसे मम्मी नहीं है ना अभी, तो मम्मी बैठ जाती है इनके पास खाट पे ही। तो आज तो मम्मी जा रही है अभी 3-4 दिन से। तो फिर मैं ही आ गई थी। रोज़ ही आती हूँ वैसा तो मैं इनके साथ, लेकिन मैं वापस चली जाती हूँ। फिर मैं कहा मम्मी तो यहाँ बैठी है। तो देखे इनकी गाड़ी आ गई थी और मैं आ गई। वैसे कभी कभी तो हवा चलती नहीं, लेकिन इतनी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा इस दिन तो। और सुबह के काम यही है होते हैं ज़्यादातर, साफ़ सफाई वाले। और सुबह का तो रूटीन होता ही है बिजी। तो बस यहाँ मैं आई थी, लाइट यहाँ की बंद हो रही किचन में, तो ये लाइट जला दूँगी। और यहाँ मुझे करना थी रई साफ, घी निकालना था। इसको मैं रई को लगा गई थी सुबह ही जल्दी, मतलब 6-6:30 बजे तक। फिर लाइट चली जाती है तो उससे पहले ही लगानी होती है। वैसा तो इन्वर्टर पे भी चल जाए, बस हमारी यही कोशिश रहती है कि जब लाइट आवे तो तभी लगा दूँ। तो मैं इसे जब सुबह आई थी तो तब लगा के चली गई थी, तब ये इतने तक घी निकल गया था, तब तक लाइट रही। तो लाइट का भी थोड़ा सा लालच रहता है कि जितने तक काम हो जाए लाइट पे, इतना इन्वर्टर पे फिर ज़्यादा वो ना पड़े, लोड ना पड़े। तो यहाँ बस अब मैं करूँगी रई साफ और घी निकाल लूँगी। तो एक बार मैंने जब पहले एक बार मम्मी गई थी ना, तब मैंने एक वीडियो डाली थी ना घी निकालने की, मक्खन निकालने की। तब एक कमेंट आया हुआ था कि आप देखो कैसे हाथ से घी निकाल रहे। तो उस कमेंट के बहुत से लोगों ने जवाब भी दिए थे हाथ से ही तो निकलेगी और कैसे निकले। तो जिसका वो कमेंट था उनका मानना था कि चम्मच से निकालना चाहिए था घी। तो देखिए हाथ से ही निकलता है घी। और जो घी वगैरह गाय भैंस जिनके होती हैं दूध गर्म रखते हैं तो घी हाथ से ही निकलता है। और गाय भैंस का जो मलाई से भी बनाते हैं वो भी हाथों से ही निकलता है। कुछ काम है भी जो अधिकतर तो हाथ ही लगते हैं इन कामों में, लेकिन वैसे चम्मच वगैरह से नहीं निकलता घी। तो मुझे वो चीज़ मेरे याद आ रही थी। मैं कहा देखो ये बता रहे कि हाथ से निकाल रहा है घी। तो एक कहावत सुनी भी होगी आप सब ने कि घी सीधी उंगली ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यानी कि घी जो निकलता है वो चम्मच की तो बात दूर, सीधे हाथ से भी घी नहीं निकलता। घी निकालने के लिए हाथ को भी टेढ़ा करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि घी हाथ से ही निकलता है और वो कोई चम्मच वगैरह से नहीं निकलता। तो देखिए तो यहाँ पे ये घी ना ऐसा हो रहा था, मतलब सर्दियों में होता है खील, जैसे मिट्टी खील नहीं होती वाइट वाली में, ऐसा बिखरा बिखरा सा रहता है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। और देखिए कैसे काफ़ी हाथ का भी लिपट जाता है घी। तो गर्मियों में तो थोड़ा सा पिंगला पिंगला सा रहा, वो गर्मियों में और भी मुश्किल हो जाए निकालना, लेकिन सर्दियों में तो होता है। तो देखिए मतलब घी इतनी उससे नहीं, थोड़ा सा हाथों से ही निकालना होता है। देखो ऐसे चिपट रहा है, बताओ चम्मच से कैसे निकल जाएगा। चलिए खैर वो तो मैं वैसे ही बता रही, नहीं तो कोई वो नहीं था इसका तो ज़रूरी रिप्ले करना, क्योंकि सभी जानते हैं घी कैसे निकलता है। तो और हमारी दादी जी तो ये कह रही थी कि घी दूध में जिसके हाथ रहे हैं तो
बड़े सौभाग्य से मिलता है घी दूध मात रहना भी। तो यहाँ पे देखिए, और ये काम तो अधिकतर वैसे मम्मी ही करती हैं। तो यहाँ बस मैं निकाल दूँगी और काफ़ी देर में होता है, क्योंकि इसमें ना बार बार मैं हाथ घुमा के देख रही थी तो थोड़ा घी रह ही जाता है लस्सी में। तो बार बार हाथ फेर फेर के मैं ला रही थी, मतलब जितना भी हो सके मक्खा से निकाल ही दूँ। काफ़ी सारा ऐसे ही रहता है कि बाद में छोटा सा रहता है, तो वो मैं सारा बार बार से साफ़ कर रही। और रई को अभी तो मैंने वैसे ही रख दी हाथ से ही पोंछ कर, लेकिन उसे मैं गर्म पानी से धोऊंगी बाद में, तभी साफ़ होगी वो अच्छे से। अभी तो मैंने सिर्फ उसको ऐसे ही हाथ से ही पूंछा। और तीसरे दिन ही रखते हैं दूध, मतलब जैसे कल की वीडियो में देखा था ना दूध रखा था, तो आज दूध नहीं रखा जाएगा, आज ये मतलब आज मक्खन निकलेगा। तो जब ज़्यादा दूध होता है ना, तो नहीं तो ये रोज़ के रोज़ होते हैं काम घी निकालने का भी और दूध रखने का भी। लेकिन गाय का दूध है और फिर वो जितना देती है उस हिसाब से ही करते हैं। बस तीसरे दिन रख लेते हैं, तो एक दिन मतलब बलुते हैं और एक दिन गर्म रखते हैं, तो ऐसा हो रहा है। और मम्मी ने तो मिट्टी का भी देखा होगा आपने, यहाँ रखी वो हांडी सी, तो वो छोटी है इसलिए उसमें रखती है। तो यहाँ पे मक्खन निकाल दिया है एक कटोरे से मैं, और ये फ्रीज में रख देंगे तो बस। और मम्मी फिर देख लेगी अपना आके। मैं तो यहाँ पे निकाल रही हूँ। और ये क्या नाम, अब गर्म पानी लिया इसमें मग्घे में, तो अच्छे से साफ कर दी रही को। और इस पे ये मैं ये दुपट्टा सा ऐसे रही बांध कर रखती हूँ। और ऊपर का सारा काम मेरा ऐसे ही है, क्योंकि मैं नीचे आई थी ना बच्चों को लेकर, तो मैंने सोचा मैं कहा अब मैं निकालती जाऊँ, क्योंकि ऊपर का तो अभी रह रहा है सारा साफ़ सफाई वाला, क्योंकि इससे पहले तो नाश्ता और बच्चों को तैयार करने का ही रहता है। देखे बर्तन वगैरह ऐसे पड़े हैं, और ये देखिए यहाँ पे, तो ये बस अब मैं लगूँगी इस पर फटाफट से। और देखिए मैंने साफ़ सफाई का फिर कोई वीडियो नहीं दिखाया था, क्योंकि मैंने कई बार दिखा लिया। और ये सीधा आप मैंने शाम का वीडियो शूट किया है, बीच में मैंने खाना वगैरह बनाने का कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे ये घास घेर रहे हैं, आए थे हम दूध निकालने के लिए, तो उससे बच्चे भी आ रहे हैं हमारे साथ में। तो ये शाम का टाइम है, और उससे पहले इसको गाय को घास घेर देंगे। तो इनको घास घेर रहे हैं, इससे पहले इन्हें पानी भी पिलाया। तो श्री के पापा तो पहले ही आ रहे थे मेरे से, और मैं बाद में आई थी, बच्चे भी मेरे साथ ही आए। तो इनको घास घेर के और इनको अब बस चोकर लेकर आए थे इसमें, ये थैले से मैं यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। मारती नहीं है तो पास किक कर चला कहीं में मारे। तो देखिए घास वगैरह इनको डाल दिया था, और अब श्री के पापा निकाल लेंगे दूध। तो यहाँ से गोबर वगैरह तो साफ़ कर दिया, सारा कुछ कर दिया था इन्होंने। पहले ही आ गए थे ना मेरे से, बस घास डाला इन्होंने, मैं बाद में आई थी। और ये कह रहे कि डंडे से इसको रोक, मतलब इससे ना गाय को आदत ही है कुछ ऐसी, एक तो इसे गलत पड़ रही बहुत आदत, मतलब चोकर डलना पड़ता है इसके आगे घास पे, नहीं तो। और इतना हरा घास है वैसे ही, मतलब इतना हरा घास तो खा के वैसे भी चोकर की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इसको आदत ही है। और आदत ऐसी हो रही बार बार, तो ये टांग उठाती रहेगी। देखो कैसे कर रही, क्योंकि श्री के पापा तो कभी कभी आते हैं, उनके ताऊ ताई जी आ जाते हैं जैसे दूध निकालने के लिए। और श्री के पापा का काम है यहाँ का रोज़ का ही, जैसे ये गोबर वगैरह डाल करते हैं, बस ऐसे ही अपना कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो गाय के तो काफ़ी सारे काम होते हैं, तो इस तरह से अपना मिल बांट के हो जाते हैं सारे काम। और मैं इसको हाथ फेर रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत टांग हिला रही थी, और जैसे मैं इस पर हाथ सा फेर रही ना, तो शायद इसका यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही होगी वैसे, क्योंकि मच्छर वगैरह तो लग रहे थे, लेकिन हो ही जाता है कई बार। और तो मैं सब पुचकार सी रही थी, मैं कैसे अगर कोई दिक्कत होगी तो यार हमसे, अभी देखो ये हिला नहीं रही। तो यही है। और काम तो देखो रोज़ के ही होते हैं गाय के, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं आ गई थी, और नहीं तो रोज़ के ही हैं। और अब तो इन्हें आगे आगे नहलाया भी जा करेगा। अब तक तो बस सर्दी की वजह से नहीं इन्हें नहलाया था ज़्यादा तो। और
4-5 दिन पहले नहलाया भी था ऐसा, लेकिन जिस दिन मतलब वो होती है हवा नहीं होती, लेकिन इस दिन हवा ने इतनी ठंड बना रखी थी बहुत ज़्यादा। तो सर्दी तो ये भी इतनी रही नहीं, लेकिन ठंड उस तो हो रही थी हवा तय। तो ये सभी नहलाएंगे। और गोबर वगैरह तो शायद ये घेरी आए थे श्री के पापा, तो उनको तो यही रोज़ की रोज़ घेर करते हैं। और दूध भी निकाल ही लेते हैं, मतलब ये मग्गे से निकाल रहे। ऐसा लग रहा था ना डर की कभी अब पूरी की पूरी बाल्टी उड़ेल दे खिंडा दा मतलब। और शिवांश बार बार प्लेट उठा रहा जैसे ही श्री के पापा उसमें दूध डाल रहे। तो ये होते हैं इनके। और ये देखिए ऐसे डाल रही। और मैं तो बस, मेरे से ना दूध निकालना नहीं आता, तो जो काम नहीं आता तो नहीं आता। मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कहने में, खा भाई आता नहीं। तो मैं चोकर वगैरह, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता, थोड़ा बहुत निकाल भी लेती हूँ, लेकिन बस वही है फिर देर लगती है ज़्यादा, तो इस वजह से। और बस वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।